हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी। आज होने वाली है सीडीपी की क्लास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। आज मैं ऐसे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और क्वेश्चंस के साथ साथ इन पॉइंट्स को भी जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट हेडिंग देखते हैं क्या है। मनोविज्ञान का विकास। मनोविज्ञान का विकास, उसमें फर्स्ट पॉइंट है आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का विकास हुआ। मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का विकास हुआ। चेतना के व्यवहार के रूप में मनोविज्ञान का विकास हुआ और व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का विकास। राइट। मनोविज्ञान का विकास किस किस रूप में हुआ? आत्मा के विज्ञान के रूप में, मानव के विज्ञान के मन के विज्ञान के रूप में, चेतना के व्यवहार के रूप में और व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का विकास हुआ। ये 4 पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। मनोविज्ञान का विकास आत्मा के विज्ञान के रूप में, मन के विज्ञान के रूप में, चेतना के व्यवहार के रूप में और व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का विकास हुआ। आई होप आपको। नेक्स्ट पॉइंट है मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र। मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र, किस किस क्षेत्र में मनोविज्ञान का योगदान है? प्रौढ़ मनोविज्ञान, जो मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र है वो प्रौढ़ मनोविज्ञान में है। बाल मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, यानी सभी में मनोविज्ञान का क्षेत्र है। अतीन्द्रिय मनोविज्ञान, मनोमितिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, व्यक्तिगत मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, दैहिक मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र यानी मनोविज्ञान कितना विस्तृत है। प्रौढ़ मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान है, पशु मनोविज्ञान है, मानव मनोविज्ञान है, यानी सभी में मनोविज्ञान है। मानव है, पशु है, असामान्य है, अतीन्द्रिय है, मनोमितिक है, शिक्षा है, व्यक्तिगत है, प्रयोगात्मक है, विकासात्मक है, सैन्य है, व्यक्तित्व है, संज्ञानात्मक है, दैहिक है, परामर्श है, नैदानिक, समाज, औद्योगिक। इन सभी में क्या है? मनोविज्ञान है। ये सभी क्या है? मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र है। मनोविज्ञान के लक्ष्य देख लेते हैं। मनोविज्ञान के जो प्रमुख लक्ष्य हैं वो क्या है? पूर्वानुमान एवं नियंत्रण। मनोविज्ञान का जो फर्स्ट प्रमुख लक्ष्य है वो है पूर्वानुमान एवं नियंत्रण। सेकंड मनोविज्ञान का प्रमुख लक्ष्य है वो है व्याख्या एवं स्पष्टीकरण। क्या है? व्याख्या एवं स्पष्टीकरण। थर्ड मनोविज्ञान का प्रमुख लक्ष्य है वर्णन एवं मापन। क्या है? वर्णन एवं मापन। अब हम मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय के बारे में जान लेते हैं। मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक कौन हैं। फर्स्ट है संरचनावाद। संरचनावाद संप्रदाय के प्रवर्तक हैं बुंट और टिचनर। संरचनावाद के प्रवर्तक हैं बुंट एवं टिचनर। प्रकार्यवाद संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? एजल और डीवी। प्रकार्यवाद के प्रवर्तक एजल और डीवी हैं। व्यवहारवाद के प्रवर्तक हैं पावलोव और वाटसन। व्यवहारवाद के प्रवर्तक पावलोव और वाटसन। समग्रवाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं वर्दीमर हैं, कोहलर हैं, कोफ्का हैं, लेविन हैं। कौन कौन है? समग्रवाद के वर्दीमर, कोहलर, कोफ्का, लेविन। ये क्या है? समग्रवाद के प्रमुख प्रवर्तक। लास्ट आता है मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? फ्रायड हैं, एडलर हैं, जुंग हैं। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक फ्रायड, एडलर, जुंग। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, वो है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। शिक्षा का क्या अर्थ है? व्यवहार का परिमार्जन। मनोविज्ञान में शिक्षा का जो अर्थ है वो है व्यवहार का परिमार्जन। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन। राइट। व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन या शैक्षिक परिस्थिति में व्यवहार का अध्ययन क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान। व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन एवं शैक्षिक परिस्थिति में व्यवहार का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान है। अब हम जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र। अभी हम लोगों ने जो कार्यक्षेत्र पढ़े थे वो थे मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र। अब शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र पढ़ेंगे। क्या है शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र में? कौन कौन से पॉइंट हैं? पाठ्यक्रम निर्माण है,
अधिगम प्रक्रिया है, विशिष्ट बालक है, व्यक्तित्व है, व्यक्तिगत भिन्नता है, विकास है, वंशानुक्रम है, मापन एवं मूल्यांकन है, निर्देशन एवं परामर्श है, शिक्षण विधियां हैं, मानसिक स्वास्थ्य। ये है शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र में। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र में कौन कौन से पॉइंट है? फर्स्ट है पाठ्यक्रम निर्माण, सेकंड है अधिगम प्रक्रिया, थर्ड है विशिष्ट बालक, फोर्थ है व्यक्तित्व, फिफ्थ है व्यक्तिगत भिन्नता, सिक्स्थ है विकास, सेवेंथ है वंशानुक्रम, एट है मापन एवं मूल्यांकन, नाइन्थ पॉइंट है निर्देशन एवं परामर्श, 10th पॉइंट है शिक्षण विधियाँ एवं 11th पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य। ये है शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र। अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चंस के साथ साथ हमें उस सब्जेक्ट की कुछ डिटेल्स भी आनी चाहिए, मतलब हमेशा क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए कि बस क्वेश्चन कर लिए हो गया, उस सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत हमें डिटेल्स में भी नॉलेज होनी चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य कौन कौन से हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के जो उद्देश्य हैं वो है नंबर फर्स्ट है योग्यताओं, क्षमताओं एवं सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त करना। फर्स्ट क्या है? योग्यताओं, क्षमताओं तथा सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त करना। सेकंड उद्देश्य है रुचियों का अध्ययन। थर्ड उद्देश्य है विकासात्मक विशेषताओं का अध्ययन करना। फोर्थ पॉइंट है अवस्थाओं के अनुरूप विकास की ओर अग्रसर करना। फिफ्थ पॉइंट है वंशानुक्रम का ज्ञान प्राप्त करना। सिक्स्थ पॉइंट है वातावरण का अध्ययन करना। सेवेंथ पॉइंट है विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना। 8th पॉइंट है विकास के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना। 9th पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करना। 10th पॉइंट है सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करना। 11th पॉइंट है शिक्षण विधियों एवं सिद्धांतों का अध्ययन करना। 12th पॉइंट है शिक्षण सामग्री एवं अधिगम सामग्री का निर्माण करना। 13th पॉइंट है विशिष्ट व्यवहारों का अध्ययन करना। लास्ट 14th पॉइंट है शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करना। शिक्षा मनोविज्ञान के कौन कौन से उद्देश्य हैं एक बार फिर से देख लीजिए। फर्स्ट है योग्यताओं, क्षमताओं तथा सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त करना, रुचियों का अध्ययन करना, विकासात्मक विशेषताओं का अध्ययन करना, अवस्थाओं के अनुरूप विकास की ओर अग्रसर करना, वंशानुक्रम का ज्ञान प्राप्त करना, वातावरण का अध्ययन करना, विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना, विकास के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करना, सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करना, शिक्षण विधियों एवं सिद्धांतों का अध्ययन करना, शिक्षण सामग्री एवं अधिगम सामग्री का निर्माण करना, विशिष्ट व्यवहारों का अध्ययन करना, शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करना। ये सभी क्या हैं? शैक्षिक मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं। अब हम जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ। शिक्षा मनोविज्ञान की 3 विधियाँ हैं। कितनी विधियाँ? 3। फर्स्ट है निरीक्षण विधि, सेकंड है प्रयोगात्मक विधि, थर्ड है विवरणात्मक विधि। निरीक्षण विधियाँ में जो विधि आती है वो है अंतर्दर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि। विवरणात्मक विधियों में जो विधि आती हैं वो है इतिहास, जीवन इतिहास विधि, विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, नैदानिक विधि और सर्वेक्षण विधि। जीवन इतिहास विधि, विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, नैदानिक विधि, सर्वेक्षण विधि, ये सभी विधियां आती हैं विवरणात्मक विधियों में। और अंतःदर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, ये विधि किसके अंतर्गत आती है? निरीक्षण विधियों के अंतर्गत आती है। शिक्षा मनोविज्ञान की 3 विधियां कौन सी हैं? निरीक्षण विधि है, प्रयोगात्मक विधि है, विवरणात्मक विधि है। आज का जो लास्ट पॉइंट है वो है मनोवैज्ञानिक मापन की तकनीकें। मनोवैज्ञानिक मापन की 5 तकनीकें हैं। उसमें नंबर फर्स्ट है अवलोकन तकनीक है, सेकंड अंतःदर्शन तकनीक है, थर्ड है परीक्षण तकनीक है, फोर्थ है समाज मितीय तकनीक है और फिफ्थ है प्रेक्षेपीय तकनीक है। मनोवैज्ञानिक मापन की तकनीकें, फर्स्ट अवलोकन, सेकंड अंतःदर्शन, थर्ड परीक्षण, फोर्थ समाज मितीय और फिफ्थ प्रेक्षेपीय तकनीक। राइट। कैसी लगी फ्रेंड्स आज की क्लास? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगे प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें।